अभी बताया कि आपका सवाल कुछ भी हो, उसका उत्तर आपको उसके वचन में मिलेगा, गूगल में नहीं, परमेश्वर के वचन में। आमेन। सो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मरकुस 4 से वो उत्तर दिया, उसका आत्मा। आप जानते हैं हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर, कितने लोग जानते हैं? यूहन्ना 10:27 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हो तो आप उसका वचन, उसका शब्द सुन सकते हो। और प्रभु मुझे मरकुस 4 में ले गया और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, एक बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया। और आप जानते हैं जब मैंने वो पढ़ा तो मैं हैरान क्यों हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसी एक बड़ी भीड़ के सामने उस दृष्टांत को बता रहा था। मगर उस भीड़ में से कोई भी व्यक्ति यीशु के पास आकर यह नहीं पूछा कि इसका मतलब क्या है। केवल चेले उसके पास वापस आए, क्योंकि भीड़ केवल चंगाई के लिए या केवल चमत्कार की रोटी खाने के लिए आया था। और वो गलत नहीं है, मुझे ध्यान से सुनिएगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह हजारों लोगों को चंगा करेगा यहां पे, क्योंकि ये उसका हृदय है, क्योंकि वो यहोवा राफा है, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। इब्रानी 13:8 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगन युग एक सा है, वो बदलने वाला नहीं है। वो चंगा करने वाला था, वो चंगा करने वाला है और वो चंगा करने वाला सदा रहेगा। आमेन। मगर अगर आप एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप अंत तक एक विक्टोरियस, एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, तो आप किसी और के बोरोड फेथ में या मांगे हुए विश्वास में आप वो नहीं कर सकते। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं स्वयं अपने विश्वास को डेवलप करूंगा, अपने विश्वास को बढ़ाऊंगा। आमेन। सो जो भीड़ है वो, उन्होंने दृष्टांत सुना मगर उन्हें समझ नहीं आया, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा कि हे गुरु, इसका मतलब तू हमें बता। और प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत का मतलब उनको बताया और बोला, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। और कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। और जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा प्रभु ये बीज रास्ते के किनारे क्यों गिरे? और बाद में प्रभु ने उस दृष्टांत का मतलब बताया कि बीज 4 प्रकार की अलग अलग भूमि पे गिरे। कुछ रास्ते के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ ऐसी भूमि पर गिरे जहां पे बहुत सारी झाड़ियां थी, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। तो मैंने मन में यह सोचा कि बीज रास्ते के किनारे, कौन बोने वाला बीज रास्ते के किनारे डालता है? और आप जानते हैं आज भी वो 4 प्रकार की भूमि इस जगह है। मैं आज इसलिए आपको एक दृष्टांत बता रहा हूं कि आप अपने हृदय को तैयार कर सको बाकी 3 दिन जो प्रभु यीशु मसीह यहां पर करने वाला है। आमीन। क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर ही यह निर्भर नहीं होगा कि आप क्या पाकर यहां से जाएंगे। आपके हृदय का एटीट्यूड या आपके हृदय का स्वभाव भी यह निर्णय करेगा कि आप क्या पाकर जाएंगे। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह, The Bible says in him dwells the fullness of Godhead bodily, यानी वचन कहता है कि स्वर्गों के स्वर्ग में भी परमेश्वर नहीं समा सकता, उसकी हथेली में पूरी सृष्टि है। आप सोच सकते हैं जो पूरी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई वो परमेश्वर की हथेली में है। और बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गों के स्वर्ग में भी परमेश्वर नहीं समा सकता, मगर प्रभु यीशु मसीह के अंदर, उसके शरीर में परमेश्वर की संपूर्णता वास करती थी। और वचन में लिखा है कि वो अपने शहर में गया और वहां पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार ना कर पाया, क्योंकि लोगों ने कहा, अरे ये हम तो जानते हैं इसे, ये यूसुफ बड़ाई का बेटा है, इसकी बहनें, इसके भाई हमारे सामने बड़े हुए,
वो प्रभु यीशु मसीह जिसके अंदर परमेश्वर की संपूर्णता थी, वो अपने शहर में बड़े काम न कर पाया क्योंकि लोगों के हृदय का स्वभाव गलत था। आज उसकी सामर्थ यहां पर मौजूद है। वो हर एक अंधी आंख को खोल सकता है, हर एक बहरे कान को खोल सकता है, हर एक कैंसर को नाश कर सकता है, हर एक ट्यूमर को खोल सकता है, हर एक मुड़ी हुई हड्डी आज सीधी हो सकती है। मगर आज अगर आप इस बात पर विश्वास ना मिलाओ तो आप वैसे ही घर जाओगे जैसे आए थे। इसीलिए आपका भी एक पार्ट है, आपका भाग है। आपके मेरे पीछे बोलो, मेरे चमत्कार में, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, मेरे चमत्कार में मेरा एक भाग है। हालेलुया। और बाइबल कहती है यीशु चाहता था, इसीलिए वो अपने शहर में गया, मगर बड़े बड़े काम ना कर सका। और कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे। जब आप बाहर जाओगे, अभी सड़क के किनारे देखोगे, आपको क्या मिलेगा? सड़क के किनारे क्या मिलता है हमें? हीरा, सोना या कचरा? कचरा, कूड़ा। कुछ लोग ऐसे हैं जब वचन का प्रचार होता है तो वो ध्यान नहीं देते। आप जानते हैं कचरा क्या है? कूड़े का मतलब क्या है? समथिंग दैट हैज नो वैल्यू। वो चीज जिसमें कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसे ही कितने लोग हैं जब वचन भेजा जाता है उनके लिए तो वो उस पर कोई मूल्य नहीं आंकते, ध्यान नहीं देते। उनका एटीट्यूड ऐसा है, वो बस सोचते हैं कि हाँ ठीक है, आखिरी में हम चले जाएंगे, पास्टर हमारे लिए ले हैंड करो। मगर पास्टर के ले हैंड से 1 खरब गुना बड़ा परमेश्वर का वचन है जो आपके लिए भेजा जाता है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि जैसे बारिश ऊपर से आती है और जब तक पृथ्वी को सींच ना दे वापस नहीं जाती, ऐसा ही वो वचन है जो मेरे मुख से भेजा जाता है, वो अपने काम को करे बिना वापस खाली हाथ नहीं आता। अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करना सीख गए तो परमेश्वर का वचन खाली हाथ आपके जीवन से वापस नहीं आएगा। और आज वो वचन आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भेजा जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह एक बार 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 कहते थे, जिसके सुनने के कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। वो इन कानों की बात नहीं कर रहा था। यरूशलेम में ऐसा नहीं है कि लोग बिना कान के पैदा हो रहे थे, वो हृदय आत्मिक कान की बात कर रहा था। और आप तभी परमेश्वर का वचन सुन और समझ पाओगे जब आप समझना चाहते हो।